वो इन्फॉर्मेशन नहीं गया हो, डेटा नहीं गया हो, तो यूनिवर्सिटी क्या करेगा, आपका रिजल्ट्स एज अ जो है आरएलई पे होल्ड कर देगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई एम श्योर आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। कल के दिन जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने एक अपडेट दिया था जिसमें टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 का रिजल्ट्स डिक्लेयर किया था, वो भी रात के वक्त। तो मैंने जो है एक वीडियो बना के डाल दिया था, अपडेट कर दिया था मेरे चैनल पे। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आया उस वीडियो में कमेंट सेक्शन में कि सर मेरे रिजल्ट्स में आरआर दिखा रहा है, उसका मतलब क्या है? सर मेरे जो है रिजल्ट्स जो आया है उसमें @2 करके लिखा है, तो उसका मतलब क्या है? सर उसमें जो है आरपीवी लिख के आया है, आरएलई लिख के आया है, तो उसका मतलब क्या है? सो इस वीडियो में मैं आपको सभी क्वेश्चंस के जो मेरे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सो अगर आपके कोई दोस्त हैं जिनके रिजल्ट्स में जो है ई लिख के आ रहा है, तो सर ई मतलब क्या हुआ? सर उधर पे आरएलई लिख के आ रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ? सारे आंसर्स इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। सो मेक श्योर वीडियो जो है पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले जो है रिजल्ट्स में अगर आरआर आता है तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो ये जो है यूनिवर्सिटी का अगर आप देखोगे तो ये रिजल्ट्स है, ठीक है। अब ये रिजल्ट सेक्शन में अगर आप देखोगे तो कहीं कहीं पे आरआर लिखा आता है, कहीं कहीं। अब देखो लास्ट में इधर हम लोग जाके देखेंगे, अगर यहाँ पे जो है तो आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या है, आरएलई है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, आरएलई है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? सर अगर हम लोग जो है थोड़ा सा अगर नीचे अगर और हम लोग जो है नीचे जाते हैं तो यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए ए आया तो भाई तो पास है। फिर ऐसे रिजल्ट्स में जाते तो आपको बहुत सारे ऐसे जो है मिल जाएंगे टॉपिक की आरएलई क्या है। अभी देखो यहाँ पे आ रहा है एफ, तो मतलब वो फेल है, ठीक है। तो अब यूनिवर्सिटी की जो पीडीएफ है उस पीडीएफ के अंदर भी बहुत सारी चीजें लिखी गई है, ठीक है। जैसे मैं एक एक करके बताता हूं आपको। यहाँ पे देखो लिखा है कि अगर एबीएस लिखा है मतलब क्या है, वो एब्सेंट है। सर अगर पी लिख के आ रहा है मतलब क्या है, पास है। सर अगर एफ लिख के आ रहा है मतलब क्या है, फेल है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है। अगर सर जो है उसमें ई लिख के आ रहा है तो सर ई मतलब क्या है? देखो यहाँ पे ई लिखा है, ई मतलब क्या है, एग्जाम्प्ट कैन बी क्लेम्ड। अब मान लीजिए आपके टोटल 6 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। टोटल आपके 6 सब्जेक्ट्स थे और उसमें से जो है आप 4 में पास हो गए, 2 में फेल हो गए, ठीक है। तो आप जब नेक्स्ट टाइम एटीकेटी का जब फॉर्म भरोगे तो आप 2 ही सब्जेक्ट्स का दोगे, तो उसमें क्या हो जाता है कि जिसमें पास हो तो उसको आपको वापस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आ जाता है एग्जाम्प्ट कैन बी क्लेम्ड। और इसका जो वर्डिंग फॉर्म होगा, मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां से वेबसाइट पे जाके ना रीड कर लेना, डिटेल में मैंने लिख के रखा है, ठीक है। तो एग्जाम्प्ट मतलब समझा कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ये मिस्टर ए स्टूडेंट है। अब उसका 6 सब्जेक्ट्स है, टोटल 6 सब्जेक्ट्स में से 4 में पास हो गया है, 2 बाकी हो गए, 2 में फेल हो गया है। तो सर 2 में फेल हो गया तो जब एग्जाम देगा तो 6 सब्जेक्ट्स का थोड़ी ना देगा, वो 2 सब्जेक्ट्स का देगा ना। तो वो केस में क्या हो जाता है, एग्जाम्प्ट कैन बी क्लेम्ड, मतलब जो सब्जेक्ट्स में पास है तो उसको वापस से एग्जाम देने की जरूरत नहीं है फ्यूचर में जब भी वो वापस से एग्जाम देगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब जो है इसमें एक क्वेश्चन और यहाँ पे स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर आरआर मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब देखो यहीं पे जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा आरआर, यूनिवर्सिटी की पीडीएफ में ही आरआर लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक मिनट, किधर गया आरआर? देखो यहां पे लिखा है, दिख रहा है आपको? इसका मतलब क्या हो गया, रिजर्व हो गया। क्या हो गया, रिजर्व। अब रिजर्व के केस में और एक और केस आता है जिसमें जो है आरपीवी करके होता है, ठीक है। ये प्रोविजनल होता है, ठीक है। पहले रिजर्व हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो गया है, ठीक है, आप पास हो गए हो, ठीक है। लेकिन उस केस में क्या हो गया है कि आपका जो रिजल्ट्स है उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रीवियसली जो है आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग होगा या फोटोकॉपी मिसिंग होगा, बहुत सारा सिनेरियो हो सकता है उसमें। आरआर मतलब होता है कि आपका जो रिजल्ट है वो होल्ड पे रखा गया। अब वो होल्ड पे रखा गया, रिजर्व रखा गया, उसका बहुत सारा सिनेरियो हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपका कुछ रिजल्ट्स पेंडिंग होगा, डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग होगा, वो एक केस आ सकता है। हो सकता है कि आपका फोटोकॉपी में कुछ इशू रहेगा, चेक नहीं हुआ रहेगा, मतलब बहुत सारे सिनेरियो इसमें बनते हैं। हो सकता है आपने कॉलेज से कुछ बुक्स लिया रहेगा, वो नहीं सबमिट किया रहेगा, वो केस में हो सकता है। तो बहुत
बहुत सारे सिनेरियो होते हैं जहां पे क्या होता है, आपका रिजल्ट्स होल्ड लगा रहता है, जहां पे डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम हो सकता है, चेकिंग का इशू हो सकता है, या तो फिर आपका जो है लोअर एग्जामिनेशन का कुछ इशू रहेगा, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है कि पासिंग सर्टिफिकेट आपने सबमिट नहीं हुआ है। तो बहुत सारे सिनेरियो में क्या होता है, आरआर रिजर्व दिखाता है। ठीक है, तो सर इस केस में क्या करना है? इस केस में आपको सिंपली जो है, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो उस कॉलेज में आपको जाना है, वहां से आपको डॉक्यूमेंट्स लेना है, लेटर लेना है, और वो लेटर लेके यूनिवर्सिटी में जाके सबमिट करना होगा। ठीक है, अब एक केस सिनेरियो और आता है जिसमें प्रोविजनल होता है। देखो, एक रिजर्व होता है और एक प्रोविजनल होता है। अब प्रोविजनल केस मतलब ऐसा केस होता है, क्योंकि देखो अभी एक स्टार्टिंग एक स्टोरी बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट जो है कोलकाता से, उसने 10वीं 12वीं पास किया। अब 12वीं के बाद उसने किस में एडमिशन लिया? मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। कहाँ रहता है वो? कोलकाता। अब वहां से आ रहा है, या तो यूपी का बंदा आके मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। अब वहां का डॉक्यूमेंट्स अगर वो यूनिवर्सिटी में सबमिट नहीं किया रहेगा, अब मान लीजिए सबमिट किया उसने, लेकिन जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट उसने सबमिट किया है, जो उसने लिविंग सर्टिफिकेट सबमिट किया है, जो मार्कशीट उसने सबमिट किया है, जो एनओसी उसने सबमिट किया है, अगर उसमें जो है कुछ मतलब वो क्या हो रहा है, वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि उसको जो रिजल्ट्स है वो पास दिखाएगा, लेकिन वो क्या रहेगा, पेंडिंग रहेगा। जब तक कि वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराएगा यूनिवर्सिटी, जब तक वो वेरीफाई नहीं करेगा डॉक्यूमेंट्स कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तब तक जो है आपका वो रिजल्ट्स प्रोविजनल, मतलब वो एडमिशन प्रोविजनल ही रहेगा और आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो उस केस में आपको ओरिजिनल मार्कशीट, आपका जैसे मान लीजिए कि आपका जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट रहेगा, एनओसी रहेगा, आपका जो मार्कशीट है, सारी चीजें लेके आपको कॉलेज जाना है, कॉलेज से एक लेटर लेके फिर आगे यूनिवर्सिटी जाना है। अब इस केस में, ये सारे केस में क्या होता है, कॉलेज कुछ नहीं करेगा। वो सारे केस में जो है आपको मोस्टली कॉलेज थोड़ा सा हेल्प करके लेटर वेटर दे देगा, गाइड कर देगा, बाकी आपको यूनिवर्सिटी ही डायरेक्ट जाके सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यूनिवर्सिटी का जो मेन डिपार्टमेंट है एग्जामिनेशन, वहां पे ही जाके सॉल्व होगा। राइट, तो समझ में आ गया। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लॉकडाउन के टाइम पे क्या हुआ था कि एडमिशन रिजल्ट नहीं आया, तो भी यूनिवर्सिटी एडमिशन दे रहा था। क्यों? वो क्या बोल रहा था, प्रोविजनल एडमिशन ले लो, अभी एडमिशन आप ले लो, बाद में जो है आप मार्कशीट सबमिट कर देना, तो वो प्रोविजनल केस में आ जाता है। राइट, तो ये वाले केस में क्या है कि भाई कुछ आपका डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग मेनली जो होता है, जैसे मान लीजिए आपने ए बी कॉलेज में आप पढ़ रहे थे, अब ए बी कॉलेज से आप XYZ कॉलेज में आप जा रहे हो, तो उस कॉलेज से एनओसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो ले जाके सबमिट करना होता है। राइट, तो उस केस में भी क्या होता है, आपका प्रोविजनल लग जाता है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है। राइट, मार्कशीट या कुछ रहेगा। राइट, तो आई होप आपको यहां तक चीजें सारी समझ में आ गई है। ठीक है, तो मैंने जो है यहाँ पे आपको कौन सी चीजें क्लियर कर दिया, देखो मैंने यहाँ पे बता दिया कि आपको रिजर्व क्या है, आरपीवी क्या है, प्रोविजनल। ये दोनों केस में जैसे मैंने बताया, फोटोकॉपी का या फिर आपका डॉक्यूमेंट्स मिसिंग का, या हो सकता है कि आपका कोई लोअर एग्जामिनेशन में एटीकेटी होगा, वो आपने क्लियर नहीं किया रहेगा, या क्लियर कर लिया रहेगा लेकिन पासिंग सर्टिफिकेट डेटा नहीं मिला रहेगा। ठीक है, बहुत सारे सिनेरियो बनते हैं यहाँ पे। या हो सकता है कि आपका कोई मार्कशीट मिसिंग हो, डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हो, उस केस में जो है ये आरपीवी जो है लगाया जाता है। ठीक है, उस केस में जो आपको आरपीवी और आरआर जो है लगाया जाता है। अब एक दूसरा जो है, एक यहाँ पे सर जैसे मार्क्स के आगे जो है @ ऐसा लगा दिया जाता है। सर @ लगा दिया गया है, तो सर जब मार्क्स के आगे @ लगा दिया गया है, ठीक है, तो @ अभी देखो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में, अगर यूनिवर्सिटी के अगर पीडीएफ में आप चेक करोगे @ कहां पे है, एक गिव मी, ओके, देखो @ अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में चेक करोगे तो देखो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपको 1-2 मार्क्स जो है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में ग्रेस दे दिया जा रहा है। ठीक है, @ जहां पे @2 3 उसका मतलब होता है ग्रेस मार्क्स। ठीक है, अब उसके बाद आता है आरएलई। तो सर ये आरएलई क्या है? देखो आरएलई मतलब होता है लोअर एग्जामिनेशन जो है आपका पेंडिंग है। अब मान लीजिए आपने टीवाई दे दिया है, ये टीवाई आपने पास किया है ना, टीवाई सेमेस्टर 6 का आपने पास किया है। अब हो सकता है सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 5 तक कोई एक सेमेस्टर में आपका एटीकेटी पेंडिंग हो, मतलब आपने एग्जामिनेशन क्लियर नहीं किया हो। ये एक सिनेरियो बनता है। दूसरा सिनेरियो क्या बनता है कि सर हो सकता है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 5th सेमेस्टर के बीच में आपको 1 केटी, 10 केटी, 12 केटी, आपने 2 साल गैप लेके कितना भी दिया रहेगा, लेकिन हो सकता है कि आपने सारे केटी क्लियर कर लिए, लेकिन उसमें से क्या होगा, जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट था वो कॉलेज की तरफ से यूनिवर्सिटी में सबमिट होना चाहिए। तो हो सकता है कि अगर कॉलेज का मतलब वो पासिंग सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी के पास नहीं गया हो, वो इंफॉर्मेशन नहीं गया हो, डेटा नहीं गया हो, तो यूनिवर्सिटी क्या करेगा, आपका रिजल्ट्स एज अ जो है आरएलई पे होल्ड कर देगा।
तो सर इस केस में क्या करना है, अगेन इस केस में आपको कॉलेज के पास जाना है, लेटर लेना है, वहां से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेना है, और सारे डॉक्यूमेंट जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, लेटर हेड, उस पे प्रिंसिपल का सिग्नेचर, स्टैंप, वो सारा डेटा लेके जाना है यूनिवर्सिटी में, दो कॉपी लेके जाओ। और वहां पे क्या करो, एग्जामिनर जो ऑफिस है मुंबई यूनिवर्सिटी का, वहां पे जाके आप सबमिट करो, वहां पे एड्रेस प्रॉपर सारी चीजें डालो, ठीक है, जो चीजें फॉर्म देते हैं उसमें प्रॉपर एड्रेस डालो, और फिर एक वो एप्लीकेशन ले लेंगे, एक एप्लीकेशन आप ले लोगे। लेकिन जब वो दोनों एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन पे वहां का भी क्या करना, स्टैंप लेना जरूरी है कि आपने वहां पे गए थे, सबमिट किए थे, तो उस पर एक स्टैंप मार के देते हैं, ठीक है। तो ये केस क्या करना आपको वहां पे फॉलो करना है, और आपका 20 लाइक हो सकता है कि भाई 21 दिन से लेके 2 महीना 3 महीना भी लग सकता है, बट अगर आपको बहुत अर्जेंट है रिजल्ट्स का, तो वहां पे उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस रहेगा, उसमें क्या करेंगे, आपको वो बना के रिजल्ट्स दे देंगे। राइट, समझ में आ गया। तो आरएलई केस में डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स लेके यूनिवर्सिटी पहुंच जाने का। अभी तो बहुत सारे लोगों को इशू होगा, सब लोग जाएंगे, बट आपको प्रोसेस मैंने बता दिया, ठीक है, कि कैसे जो है इस प्रॉब्लम का सावधान होगा। राइट, तो आरएलई में क्या होता है, मेनली जिनका केटी एटीकेटी रहता है उनको ही आरएलई दिखाता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने केटी था, क्लियर कर लिया, सर मैंने एटीकेटी क्लियर कर लिया, फिर भी जो है मेरे को आरएलई दिखा रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि कॉलेज से जो डेटा रहेगा वो यूनिवर्सिटी के पास नहीं गया होगा, ठीक है। अब जो यूनिवर्सिटी के पास वो पासिंग डेटा नहीं गया है, तो यूनिवर्सिटी आपका मार्कशीट प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, मार्कशीट जो है यूनिवर्सिटी ही करता है। आई होप यू अंडरस्टूड। राइट सर, ये ई वाला जो है एग्जाम्शन वाला, तो मैंने बता दिया सर। एग्जाम्शन में क्या होता है भाई, अगर फेल हुआ है तो उसमें जो 1-2 सब्जेक्ट्स में, तो उसमें एग्जाम मिल जाएगा कि भाई आपको जो पास है उसको वापस से देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में फेल है वही देने पड़ेगा, एग्जाम्शन लिखे आता है। सर ये आरसीसी वाला आता है, तो सर आरसीसी क्या होता है, आरसीसी बेसिकली जो है अभी ये नया इसमें आया है, ऐड किया गया है, यहाँ पे कहीं पे आरसीसी में बरोबर क्लेरिफाई नहीं किया। अगर हम लोग ये देखेंगे ना, यहाँ पे देखो आरसीसी में तो कहीं पे क्लेरिफाई नहीं किया गया है, बट इसका मतलब मैंने जो है मेरे जो सीनियर टीचर्स थे, जहाँ पे मैंने खुद कॉलेज में मैं पढ़ाया हूँ, तो मैंने सीनियर टीचर से बात किया, कुछ और दूसरे टीचरों से बात किया, और मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ऑनलाइन चेक किया, तो कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था। बट यहाँ पे जो है कुछ टीचरों का ये कहना था कि यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि भाई ये कॉपी केस रहा होगा, इसकी वजह से जो है उसके रिजल्ट्स में आरसीसी दिखा रहा है। तो उस केस में आपको अगेन यूनिवर्सिटी ही जाके जो है प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जब कॉपी केस होता है तो जिस जहां पे आपका सेंटर लगा होता है वहीं पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर देनी चाहिए, ताकि वो प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी तक ना जाए। क्योंकि अगर प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी तक चला गया तो फिर आपको वहां पे यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, उनकी कमेटी होगी, वहां पे जाके बात करना पड़ेगा, वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, तभी जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। तो वो केस में जो है आप कभी भी ऐसा कॉपी केस होता है तो वो कॉलेज में ही सॉल्व होना चाहिए, वो यूनिवर्सिटी तक नहीं जाना चाहिए। अभी कैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट, किसी का मैसेज आया था कि सर जो कॉपी केस में जो है उसका मोबाइल भी जो है सबमिट हो गया है, तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियो केस होते हैं। तो आरसीसी जो है वो कॉपी केस के सिनेरियो में आता है। किसी ने मेरे प्रीवियस वीडियो में कमेंट भी किया था कि सर कॉपी हुआ था, क्या आरसीसी वही रहेगा, तो वही हम लोग अज्यूम करते हैं कि आरसीसी बेसिकली कॉपी केस ही रहेगा। अगर आपके पास कोई आरसीसी के बारे में इंफॉर्मेशन है कमेंट कर दो, बट मेरे हिसाब से वो जो है जो टीचरों ने बताया, मेरे सीनियर टीचरों ने, उन्होंने ये बोला कि कॉपी केस हो सकता है, और मैंने खुद से ऐसा अज्यूम किया कि जो है उसका मतलब होता है रिजर्व फॉर कॉपी केस, बट ये सही है कि गलत है आई एम नॉट श्योर, बट आरसीसी जो है रिजर्व कॉपी केस के उसमें रहेगा, ठीक है। तो बहुत कम लोगों को आएगा। तो आई एम श्योर कि मैंने सारे पॉइंट्स क्या किया, क्लियर कर दिया है कि भाई ग्रेस मार्क्स से लेकर आरएलई आरपीवी सब चीजें, आई एम श्योर आपको सबको समझ में आ गया रहेगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। अगर आपको कुछ दिक्कत आएगी तो डिस्क्रिप्शन में जो है मैं हमारे क्लासेस विजनरी कॉमर्स एकेडमी जो थाने स्टेशन के जस्ट 2 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस पे है, उस ऑफिस का नंबर दे दूंगा। आपके जो भी कुछ प्रॉब्लम होंगे आप डायरेक्टली हमसे आके वहां पे क्लास में बात भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपके जो भी प्रॉब्लम रहेगा आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपको अच्छे से गाइड करने की, कम से कम वक्त में मिनिमम जो है हेडेक लेके जो है आप इजिली जो है सॉल्व करो, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। तो मेक श्योर जो है आप जरूर, अगर आपके पास वक्त है तो आप जरूर हमारे क्लास विजिट करके आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आप हमसे आके वहां से पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।